Dear student, we are going to start the last topic of the chapter motion और the topic is uniform circular motion। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एलॉन्ग द सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रही है, इन इस तरीके से मूव कर रही है कि इक्वल जो है टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी उस सर्कुलर पाथ पे? तो इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट होगी। आइए हम देखते हैं कि क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी अगर वो सर्कुलर पाथ पे। सपोज करो यहाँ पे एक हेक्सागन है, ये हेक्सागन है। ठीक है, एक हेक्सागन है जिसमें से 6 साइड है, ए बी सी डी ई एफ, 6 साइड है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स से स्टार्ट करती है तो पहले वो कांस्टेंट से बी पे जाएगी, तो बी पे जाएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो करके जाएगी। फिर वो कांस्टेंट से सी पे जाएगी, सी से फिर वो डी पे जाएगी, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। फिर उसके बाद ई पे जाएगी, फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर एफ पे जा रही है और एफ से डायरेक्शन चेंज होकर के ए पे आ रही है, ए से फिर इधर। तो इस बार है हम देखते हैं कि कोई भी जो है ऑब्जेक्ट अगर वो हेक्सागन पाथ पे जो है मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन 6 बार यानी कि 6 टाइम चेंज हो रही है। इसी तरीके से अगर ऑक्टागन है तो उसकी डायरेक्शन 8 टाइम चेंज होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसी तरीके से हम नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज़ करते जाएं तो साइड की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होगी, यानी कि उसमें कार्नर क्या होंगे, ज़्यादा और एक कार्नर हो जाएंगे। और इसी तरीके से और हम जो है अगर साइड को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो उसकी लेंथ और छोटी हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी और उसकी मोशन एक सर्कुलर पाथ जैसी हो जाएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसमें बहुत से कार्नर हो जाएंगे और हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो होगी, अगर एक हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो होगी चेंज हो जाएगी और एवरी टाइम इंस्टेंट जो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी सर्कुलर पाथ पर। कोई सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है तो इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है सपोज करो यहाँ पे इस तरीके से आई, फिर इधर इस तरीके से आ जाएगी और इस तरीके से, फिर हम कहें कि हर पॉइंट पे चेंज हो सकती है उसकी डायरेक्शन। इधर गई तो इधर, और उसकी डायरेक्शन जो है एक टेंजेंट हम सर्किल पे खींचते हैं, जिधर टेंजेंट जाती सर्किल उधर उसकी जो है वेलोसिटी होती है। तो ये वी है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट अगर उस सर्कुलर पाथ पर मूव करती है कांस्टेंट स्पीड से तो उसकी जो स्पीड है वो जो है एट एवरी टाइम इंस्टेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन जो होती है चेंज होती रहती है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट आप जानते हैं किसी भी वेलोसिटी में जो चेंज है, क्या है, वेलोसिटी में चेंज है वो एक तो स्पीड में चेंज, अगर स्पीड में चेंज हो जाए तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए एंड और डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब स्पीड चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज हो जाती है। स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज हो तो भी जो है उसकी जो है वेलोसिटी चेंज होगी, या बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस, यानी कि दोनों स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसमें कार्नर इतने बढ़ जाते हैं कि हर जो है एवरी जो है टाइम इंस्टेंट जो है कंटिन्यूसली जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है और चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों ना मूव करे, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर
मोशन में होती है तो उसकी जो मोशन होती है, उसकी स्पीड जो होती है एक्सीलरेटेड मोशन होती है। क्या होती है? एक्सीलरेटेड मोशन होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो एक्सीलरेटेड मोशन होती है। तो सर्कुलर एक्सीलरेट, हाँ, तो सर्कुलर मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। तो सर्कुलर मोशन कैसा? एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेशन इसलिए है क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, तो सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो इस सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, v वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, v वेलोसिटी से, और इसकी रेडियस r है यहाँ पे। ठीक है, तो टू कंप्लीट, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी एक चक्कर कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसको, अगर उसकी वेलोसिटी v है, उसकी रेडियस यहाँ पे सर्कुलर पाथ की रेडियस स्मॉल r है, तो ऑब्जेक्ट को वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है, यानी एक चक्कर उसका पूरा करने में जो टाइम पीरियड लगा वो t टाइम पीरियड क्या होता है? t इक्वल टू डिस्टेंस अपान में वो स्पीड होती है। ठीक है, हम कहें, और टाइम पीरियड हमारा डिस्टेंस क्या है? t है, और डिस्टेंस यहाँ पे एक चक्कर में क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2πr होता है, और इसकी जो स्पीड v है, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी हम कहते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr बाई में t। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपन में 2πr बाई में t होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, v जो है यहाँ पे, ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एलॉन्ग सर्कुलर पाथ, और यहाँ पे जो है r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, और t जो है वो है टाइम टेकन टू कंप्लीट, ये है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ये हो गया। अब इस पे हम एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या हमारा है, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सवाल है कि ए साइकिलिस्ट गोज अराउंड, ए साइकिलिस्ट goes around, a cyclist goes around a circular track, a circular track once every 2 minutes, once every 2 minutes, if the radius of the circular track is, if the radius of the circular track is
105 मीटर। कैलकुलेट हिज स्पीड, कैलकुलेट हिज स्पीड गिवन पाई इक्वल टू 22/7। तो ठीक है, सपोज करो ए साइकिल गोज अराउंड सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, यानी टाइम जो है यहाँ पे दिया है, ठीक है, एक बार में जो है 2 मिनट में एक चक्कर लगाती है, टाइम 2 मिनट हो गया। इसको सेकंड में बनाएंगे तो 1 मिनट में 60, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 120 सेकेंड हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे जो जो रेडियस दिए है r इक्वल टू दिया है 105 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, हिज स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपन में टाइम, सर्कुलर है तो 2πr टाइम t, तो 2πr की जगह पे 2 22/7 r 105 और t 120, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आएगा 2 × 22 × 105/7 × 120। यहाँ पे हो गया ये 120 हो गया ये। अब इसको जो है अगर हम काटेंगे तो ये आएगा, कट पिट करके आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। एक कैलकुलेट, ठीक है, स्पीड आ गई है आंसर। एक कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कर लिएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ डे स्टूडेंट।